गुड इवनिंग फ्रेंड्स। तो अभी आज एक नया महीना शुरू हो गया है, जुलाई सीरीज़ का शुरू शुरू हो गया है। तो अभी क्या है, जुलाई जुलाई सीरीज़ के 1-2 दिन तो हो गए। अभी एक जुलाई सीरीज़ स्टार्ट हुई है, तो अभी एक पूरा का पूरा एक महीना अभी बाकी है। तो आज हम एक वीकली व्यू भी देखेंगे और एक मंथली व्यू भी देखेंगे कि जो वीकली व्यू अभी एक पिछला हफ्ता जो गया था, तो पिछला हफ्ता पूरा का पूरा टाइम डिके हुआ। तो पिछला हफ्ता मोस्टली ऑप्शन सेलर के लिए बहुत एक अच्छा था। तो अभी आने वाला हफ्ता या ये पूरा का पूरा जुलाई सीरीज़, ये हम एक व्यू करेंगे कि इस जुलाई सीरीज़ में निफ्टी कहाँ तक जाएगी, कितना रिट्रेस हुई होगी या कितना परसेंटेज में वो बढ़ेगी। तो ये जो पूरा का पूरा जो एनालिसिस है, हम अभी शुरू करते हैं कि जो भी एनालिसिस है हम डाउ जोन्स को देख के ही करेंगे। तो अभी देखिए कि ये जो डाउ जोन्स है, ये मैंने मंथली चार्ट लिया है। ये मंथली चार्ट, ये सेम बॉटम, यहाँ पे एक मैंने ट्रेंड लाइन निकाली है। तो अभी ये देखिए कि ये जो जून का जो कैंडल था, ये जून का कैंडल एक हैमर पैटर्न बना। ये हैमर पैटर्न बनने के बाद ये जो भी जून का कैंडल का जो भी लो था, वो उस लो ने ये जो ट्रेंड लाइन है, उस ट्रेंड लाइन को एक रिस्पेक्ट किया। तो ये ट्रेंड लाइन ब्रेक नहीं की। जून की जो भी कैंडल थी, उस जून की कैंडल ने इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक नहीं किया। तो इस व्यू को देखते हुए अभी एक हम प्रिडिक्शन कर सकते हैं कि डाउ जोन्स में अभी हमें कुछ कमज़ोरी तो नहीं दिख रही है। अभी भी डाउ जोन्स एक मजबूत है। यहाँ से डाउ जोन्स में अभी भी एक तेज़ी आ सकती है, क्योंकि जो भी एक महीना था जून का, जो जो भी सीरीज़ था, तो मैंने भी एक पिछले वीडियो में भी डाला था कि डाउ जोन्स ने उसका सपोर्ट ब्रेक किया है। मतलब ब्रेक किया, मतलब उसको एक मेजर क्रिटिकल सपोर्ट पे था पिछले महीने में डाउ जोन्स। तो यहाँ पे उसने एक सपोर्ट लिया। तो यहाँ पे सपोर्ट लेने के बाद जो भी जुलाई सीरीज की जो भी कैंडल स्टार्ट हुई है, वो कैंडल ये जो ट्रेंड लाइन है उसको रिस्पेक्ट करते हुई बन रही है। तो इस कैंडल को अभी हम इस कैंडल के बेस के ऊपर हम ये कह सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं कि डाउ जोन्स में अभी भी कुछ कमजोरी नहीं दिख रही है। डाउ जोन्स यहाँ से अभी भी 1000 पॉइंट मूव करने की ताकत रखता है। तो फिलहाल यूएस मार्केट में भी यही डिस्कशन चल रहा है कि डाउ जोन्स 36,000 टच करेगा या क्रॉस करेगा। तो अभी डाउ जोन्स ने जो भी टॉप बनाया था, वो बनाया था मई में। जो भी डाउ जोन्स ने टॉप बनाया था वो 35,000 का था। तो अभी डाउ जोन्स अपने टॉप मोस्ट टॉप से अभी 300 पॉइंट दूर है। तो शायद यही उम्मीद है कि जो भी मंडे से जो भी मार्केट स्टार्ट होगा, डाउ जोन्स का फ्यूचर जो भी स्टार्ट होगा, तो वो थोड़ा सा गैप अप होके यहाँ तक वो जाने की कोशिश करेगा 35,000 को। और यहाँ से वो 35,000 दिन भर यहीं पे घूमेगा। मतलब 300 पॉइंट के अंदर ये डाउ जोन्स का फ्यूचर ये दिन भर घूमने की एक ये संभावना है। तो अभी हम ये फिलहाल मोटा मोटी एक मान सकते हैं कि डाउ जोन्स मंडे के सुबह जो भी 7:30 बजे जो भी डाउ जोन्स का फ्यूचर स्टार्ट होता है, तो वो डाउ जोन्स का फ्यूचर मंडे को जो भी ट्रेल करेगा, उसकी रेंज रहेगी, ये जो मई का जो बॉटम की जो बॉडी है, वो यहाँ से हम कंसिडर कर सकते हैं 34,500। और उसका जो टॉप बनाया था मई कैंडल का जो भी है 35,000। तो इस 500 पॉइंट में शायद एक उम्मीद है कि डाउ जोन्स का फ्यूचर यहाँ पे इस 500 पॉइंट में एक ट्रेड कर सकता है। तो अभी अगर डाउ जोन्स ने इस ट्रेंड लाइन को अगर रिस्पेक्ट दी है, तो हम एक व्यू रख सकते हैं कि डाउ जोन्स यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में दिख रहा है। तो अगर ये डाउ जोन्स स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में दिख रहा है, तो हमारा निफ्टी का व्यू क्या रहेगा। अभी यहाँ पे हम निफ्टी में आते हैं। निफ्टी का व्यू भी हम मंथली एनालिसिस के ऊपर ही रखते हैं। तो एक ब्रॉड व्यू देख रहा हूँ मैं, एक ब्रॉड व्यू। बाद में हम ऑप्शन चेन के ऊपर भी आएंगे वीकली व्यू के लिए। लेकिन एक बड़ा सा व्यू देखते हैं हम, ब्रॉडली मंथली व्यू देखते हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि अभी तक तो निफ्टी ने ये जो ट्रेंड लाइन है, इस ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट करते हुए ही डायरेक्शन दी है निफ्टी ने। तो इस ट्रेंड लाइन को अभी तक निफ्टी ने ब्रेक नहीं किया।
जितने भी कैंडल्स बने हैं, यहाँ पे भी एक कैंडल बना था नवंबर में और यहाँ पे भी जो भी कैंडल बना था मई में, तो ये जो दो कैंडल बने थे उस दो कैंडल ने भी इस ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट करते हुए यहाँ से एक बाउंस बैक दिखाया। तो अभी हम एक व्यू रख सकते हैं कि अगर डाउ जोन्स यहाँ पे एक मजबूती के पैटर्न में दिख रहा है, तो हम ये एक व्यू रख सकते हैं कि यहाँ पे निफ्टी भी एक जुलाई सीरीज में एक मूव दे सकती है और यहाँ से जो भी हमारा जो एक्सपेक्टेड टारगेट है 16,000 क्रिटिकल लेवल, तो निफ्टी ये 16,000 के क्रिटिकल लेवल ब्रेक कर सकती है। लेकिन अब कब ब्रेक करेगी? अभी अगर आपने देखा जो भी पिछला वीक था, मैं वीकली सीरीज के कैंडल लेता हूँ, तो अभी यहाँ पे देखिए जो भी पिछला वीक था, तो इस पिछले वीक ने जो भी रेंज बाउंड ट्रेड था ये पिछले वीक का, तो यहाँ पे देखिए इस ये जो कैंडल है ये पिछले वीक की कैंडल है, तो इसका टॉप देखिए 15,800, मतलब हम मान सकते हैं कि 15,900, और इसका जो बॉटम है 15,687, मतलब हम मान सकते हैं कि यहाँ पे 15,700। तो यहाँ पे एक निफ्टी ने 200 पॉइंट के अंदर एक पूरा का पूरा हफ्ता बिता दिया, मतलब पूरा का पूरा हफ्ता, मतलब यहाँ पे निफ्टी के जो भी ऑप्शन सेलर थे उनकी एक बड़ी कमाई हो गई। जो भी ऑप्शन सेलर थे उनकी एक बड़ी अच्छी सी कमाई हुई। यहाँ पे इस वीक में पूरा का पूरा टाइम डिके वो ऑप्शन सेलर खाते रहे। ये पिछला वीक था। तो अभी इस वीक में क्या व्यू रहेगा? अगर डाउ जोन्स यहाँ पे, अगर डाउ जोन्स ने मंडे को अगर रात को 35,000 क्रॉस कर दिया डाउ जोन्स ने, यहाँ पे जो भी टॉप बनाया था मई का, अगर वो मई का टॉप अगर डाउ जोन्स अगले हफ्ते में ब्रेक करता है 35,000, तो शायद हम यहाँ पे एक एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं कि निफ्टी भी 16,000 ब्रेक करेगी। तो अभी ये जो पूरा का पूरा व्यू है, ये व्यू हम अभी एक ऑप्शन चेन से एक एनालाइज करते हैं कि ऑप्शन चेन में क्या दिख रहा है हमें। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने लिया है कि जो भी आने वाला एक्सपायरी है 8 जुलाई, तो 8 जुलाई एक्सपायरी का मैं एक व्यू बताता हूँ। यहाँ पे ये निफ्टी का है, ये वीकली सीरीज देख रहा हूँ मैं। तो यहाँ पे निफ्टी के जो भी अभी करंट प्राइस है वो चल रही है यहाँ पे 15,722। तो यहाँ पे स्पॉट प्राइस है निफ्टी की। तो यहाँ पे हम ऑप्शन चेन से एनालिसिस करेंगे, तो यहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि निफ्टी के ऊपर जो भी 15,800 है, यहाँ पे ऑलमोस्ट 56,000 लाख का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है। मतलब जो कॉल साइड है, जो बुल साइड है, वहाँ पे 15,800 के ऊपर ऑलमोस्ट 56,000 लैक्स का एक ओपन इंटरेस्ट है। और उसके आगे चलते हम देख सकते हैं कि यहाँ पे 15,900 के ऊपर 35,000 लाख का एक ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है। तो यहाँ पे एक ब्रॉडली मेजर रेजिस्टेंस दिख रहा है निफ्टी को 15,800, और उसके बाद में एक यहाँ पे दिखता है 15,900, और उसके बाद में यहाँ पे एक बड़ा सा रेजिस्टेंस दिखता है 16,000 के ऊपर, जो भी दिख रहा है यहाँ पे 42,000 लाख का। तो यहाँ पे 16,000 के ऊपर 42 लाख का एक ओपन इंटरेस्ट है। तो इससे भी बड़ा एक ओपन इंटरेस्ट है यहाँ पे 15,800 के ऊपर 56,000 का। तो यहाँ पे ये रेजिस्टेंस कब ब्रेक करेगा? ये जो भी रेजिस्टेंस है, अभी तो पिछले हफ्ते भी निफ्टी ने 15,800 क्रॉस नहीं किया, 15,900 को टच किया था, लेकिन उसके बाद वहाँ पे वो रिट्रेसमेंट दिखा और वहाँ से वो फिर 15,800 के नीचे चला गया निफ्टी। तो यहाँ पे निफ्टी के लिए एक मेजर हर्डल दिख रहा है कि 15,800। अगर निफ्टी कल ये 15,800 के ऊपर एक आधा घंटा 1 घंटा भी अगर रुक गई, तो मान लीजिए कि ये रेजिस्टेंस ब्रेक हो जाएगा। तो यहाँ पे जो भी कॉल राइटर्स है वो अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ करने की कोशिश करेंगे, और यहाँ से एक बड़ा मूव आने की एक उम्मीद रख सकते हैं हम। जो उम्मीद हम यहाँ तक रखेंगे 15,900 तक, क्योंकि 35,000 लाख का भी एक बड़ा सा ओपन इंटरेस्ट है यहाँ पे। हार्डली 60,000 हम नेक्स्ट वीक में अप्रोच करेंगे, वो भी कब? जब डाउ जोन्स 35,000 क्रॉस करेगा। तो यहाँ पे एक व्यू है कि अगर कल सुबह अगर डाउ जोन्स ने 35,000 ब्रेक कर दिया, तो
ऑलमोस्ट हमारा जो भी गैप अप होगा तो वो गैप अप हमारा 15,800 के ऊपर ही चला जाएगा। मतलब यहाँ से ऑलमोस्ट क्या है कि निफ्टी की स्पॉट प्राइस है अभी 15,730। मतलब यहाँ से एक 70 टू 80 पॉइंट का एक गैप अप दिखने को मिल जाएगा हमें। अगर गैप अप में ही अगर हम 15,800 के ऊपर चले गए और यहाँ पे आधा एक घंटा हम रुक गए 15,800 के ऊपर, तो यहाँ से जो भी 15,800 के जो भी कॉल राइटर्स है वो अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ करेंगे और यहाँ से 10:30-11 बजे के बाद यहाँ से निफ्टी मूव करेगी 15,900 के पास। तो यहाँ पे कॉल राइटर्स यहाँ पे अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ करने की कोशिश करेंगे। तो ये यहाँ पे एक कॉल बायर्स के लिए है या कॉल राइटर्स के लिए एक व्यू रह सकता है। तो यहाँ पे हम पुट साइड एक देखेंगे तो यहाँ पे एक मेजरली सपोर्ट दिख रहा है 15,700 के ऊपर 36 लाख का। तो ये भी एक बड़ा सा ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है यहाँ पे 15,700 के ऊपर 36 लाख का। और उसके नीचे एक बड़ा सा ओपन इंटरेस्ट 15,600 36 लाख। उसके बीच बाद में 15,500 के ऊपर 36 लाख अगेन, मतलब 100 पॉइंट नीचे 36 लाख का एक ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम एक ब्रॉडली व्यू रख सकते हैं कि 15,700 एक फर्स्ट मेजर सपोर्ट रहेगा और उसके नीचे 15,600 का एक मेजर सपोर्ट रहेगा। तो यहाँ पे एक अगर एक हम ब्रॉडली ये करेंगे एनालाइज करेंगे तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन चेन के ऊपर एक व्यू दिखेगा। अभी जो भी ऑप्शन पुट राइटर है, पुट राइटर की तो यहाँ पे तगड़ी कमाई हो गई। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे चेंज, ये जो चेंज कॉलम दिख रहा है यहाँ पे, ये टाइम डिके का कॉलम है। मतलब यहाँ पे जिन्होंने भी पुट सेल किया है 15,700 15,600, जिन बंदों ने भी यहाँ पे पुट राइटर्स पुट सेल किया है, मतलब 15,000 का पुट 15,700 का पुट जिसने भी सेल किया है, तो उनको ऑलमोस्ट 38 पॉइंट का यहाँ पे प्रीमियम मिल गया है यहाँ पे 38 पॉइंट का। तो यहाँ पे 15,600 के ऊपर भी 26 पॉइंट का एक प्रीमियम उनको खाने को मिल गया। तो यहाँ पे पुट राइटर्स की एक अच्छी सी कमाई हो गई पिछले हफ्ते। अभी इस हफ्ते पुट राइटर्स की कमाई होगी या कॉल राइटर्स की कमाई होगी। तो यहाँ पे देखिए कॉल राइटर्स का जो भी प्रीमियम है वो इतना ज़्यादा निकल नहीं गया। मतलब कॉल राइटर्स का जो भी प्रीमियम है वो इंटैक्ट है, मतलब इतना प्रीमियम डिके नहीं हुआ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे चेंज दिख रहा है आपको 3.45 4.40 5. मतलब यहाँ पे कंपेरेटिवली यहाँ जो भी दिख रहा है आपको अबो 30 दिख रहा है, अबो 30 है पुट राइटर्स का प्रीमियम डिके। तो यहाँ पे कॉल राइटर्स का जो भी प्रीमियम डिके है वो ऑलमोस्ट निग्लिजिबल दिख रहा है 3 4 5। और यहाँ पे अब आपको 30 अबो 30 अबो 20 दिख रहा है। तो यहाँ पे जिन्होंने भी पुट राइट्स किए हुए हैं उनको एक अच्छा सा प्रीमियम का डिके हो गया और उनको प्रॉफिट भी मिल गया है। तो यहाँ पे अभी जो भी बंदे यहाँ पे हेज करते हैं पोजीशन, तो यहाँ पे आप हेज कर सकते हो। यहाँ पे आप फर्स्टली डाउ जोन्स को देखेंगे आप सुबह एक आधा एक घंटा, अगर डाउ जोन्स 35,000 क्रॉस करने लगा तो आप यहाँ पे 15,900 का कॉल सेल कर सकते हो और उसके नीचे आप 15,700 का पुट भी सेल कर सकते हो। मतलब यहाँ पे आपको एक रेंज मिलेगी 200 पॉइंट की। यहाँ पे निफ्टी आने की कोशिश करेगा 15,850। अगर इसके ऊपर एक 150 पॉइंट हम कंसिडर करेंगे तो यहाँ पे आपको एक मिल जाएगा 15,950 या 16,000। और उसके नीचे आप 16,000 का कॉल भी अगर आपने सेल किया तो यहाँ पे आपको प्रीमियम इतना नहीं मिलेगा। यहाँ पे लास्ट ट्रेडेड प्राइस देखिए 16,000 की 7 रुपीज़ चल रही है। तो यहाँ से आपको 7 रुपीज़ में से आपको प्रीमियम इतना नहीं मिलेगा। तो एक आप व्यू एक वेट कर सकते हैं सुबह आधा घंटा एक घंटा, और यहाँ से आप एक व्यू स्ट्रेटेजी बना सकते हैं। अगर डाउ जोन्स को देख के आप यहाँ पे डाउ जोन्स का फ्यूचर भी देख सकते हैं। अगर डाउ जोन्स यहाँ पे या इस रेंज से अगर डाउ जोन्स नीचे ट्रेड करा 34,800 के अगर नीचे ट्रेड करने की कोशिश करेगा डाउ जोन्स, तो आप यहाँ से आप एक व्यू बना सकते हैं कि निफ्टी 15,800 क्रॉस नहीं करेगा। तो आप यहाँ से आप 15,800 सेल कर सकते हो और उसके नीचे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आप 15,600 भी सेल कर सकते हो।
तो यहाँ पे आपकी एक रेंज होगी 400 पॉइंट की। 400 पॉइंट में से आपको प्रीमियम अच्छा सा गिरने लगेगा, क्योंकि कल मंडे है। अगर मंडे से आप अगर 11-12 बजे से अगर आप सेल करने जाओगे तो यहाँ से भी थोड़ा सा प्रीमियम डिके हो जाएगा, और यहाँ पे अच्छी से आपको एक 10-12 पॉइंट का प्रीमियम आपको मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पे एक मेजर सब रेजिस्टेंस है डाउ जोन्स के ऊपर 35,000 का। अगर डाउ जोन्स ने 35,000 क्रॉस नहीं किया तो शायद अगला हफ्ता भी एक रेंज बाउंड ट्रेड रहेगा, और वो भी रेंज बाउंड ट्रेड की जो भी रेंज होगी, ऊपर की साइड रहेगी 15,800 और नीचे की साइड हम रख सकते हैं कि 15,500। तो यहाँ पे एक 300 पॉइंट की एक हम रेंज कंसिडर कर सकते हैं कि 300 पॉइंट में हमारी निफ्टी मूवमेंट कर सकती है। तो यहाँ पे एक अच्छा खासा प्रीमियम आपको प्रीमियम डीके मिल सकता है अगले हफ्ते भी। ये था अगले हफ्ते का जो भी व्यू है अपना 8 जुलाई का। थोड़ा सा अगर हम ब्रॉडली व्यू देखेंगे तो मैंने पहले ही कहा था कि जुलाई सीरीज का हम व्यू देखेंगे। तो यहाँ पे मैं मंथली सीरीज का एक ऑप्शन चेन एनालिसिस निकालता हूँ। तो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा यहाँ पे क्यूरियोसिटी बढ़ रही है, क्योंकि जो भी बंदे हैं कि वो कह रहे हैं कि अभी निफ्टी 16,000 क्रॉस करेगी। ये मैं भी कह सकता हूँ, लेकिन ऑप्शन चेन अगर देखिए तो ऑप्शन चेन थोड़ी सी कुछ तो अलग कह रही है। यहाँ पे देखिए जो भी पुट सेलर्स है, जो भी पुट राइटर्स है, यहाँ पे देखिए जिन बंदों ने भी 15,800 का पुट सेल किया है या राइट किया है, यहाँ से वो अपनी पोजीशन स्क्वेयर ऑफ कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए ऑलमोस्ट 1,500 का एक स्क्वेयर ऑफ पोजीशन दिख रहा है 15,500 के ऊपर से। बाद में आपको दिख रहा है कि यहाँ पे 15,900 के ऊपर थोड़ा सा 600 का एक स्क्वेयर ऑफ पोजीशन दिख रही है। ये ओपन मोस्टली ये लैक में है, मतलब 1500 लाख, 1,500 लाख, 600 लाख, ये मोस्टली लाख में है पोजीशन। यहाँ पे आप देख सकते हो कि 16,000 के ऊपर से भी यहाँ पे ऑलमोस्ट 200 पॉइंट जो भी है, यहाँ पे एक पोजीशन स्क्वेयर ऑफ की पोजीशन दिख रही है। तो यहाँ से हम व्यू क्या रखेंगे, तो थोड़ा सा यहाँ पे प्रिडिक्शन मतलब प्रिडिक्शन थोड़ा सा ये है कि हम यहाँ पे प्रिडिक्शन नहीं लगा सक रहे। क्यों? क्योंकि यहाँ से अगर स्क्वेयर ऑफ पोजीशन हो रही है पुट साइड से, तो यहाँ से हम मान सकते हैं कि यहाँ से जो भी कॉल राइटर्स है, ये 15,700, 15,600, यहाँ से भी पोजीशन स्क्वेयर ऑफ अगर हो जाती तो हम एक व्यू कह सकते कि नहीं, यहाँ से 16,000 के ये एक मेजर रेजिस्टेंस होगा। शायद इस जुलाई सीरीज में ये 16,000 भी क्रॉस नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे पुट राइटर्स अपनी पोजीशन स्क्वेयर ऑफ कर रहे हैं। तो ये क्यूरियोसिटी है कि यहाँ से पुट राइटर्स अपनी पोजीशन स्क्वेयर ऑफ क्यों कर रहे हैं। ये मंथली सीरीज का ऑप्शन चेन है, ये देखिए यहाँ पे 29 जुलाई। तो यहाँ से अगर मैंने पहले भी देखा था ये, लेकिन मैं भी प्रिडिक्शन कर नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि अगर यहाँ से पुट राइटर्स अपनी पोजीशन स्क्वेयर ऑफ कर रहे हैं तो यहाँ से भी शायद हम उम्मीद थी कि यहाँ से जो भी कॉल राइटर्स है 15,700, 15,600, यहाँ से भी कॉल राइटर्स अपनी अगर पोजीशन स्क्वेयर ऑफ करते तो यहाँ से हम एक मान सकते थे कि नहीं, 16,000 एक मेजर हर्डल है और वो क्रॉस नहीं होगा। शायद यहाँ पे आएगी निफ्टी और बाद में यहाँ से एक रिट्रेस होगी। लेकिन यहाँ पे कॉल राइटर्स के यहाँ पे कुछ मूवमेंट नहीं दिख रही है। यहाँ पे एक बड़ा सा रेजिस्टेंस दिख रहा है 29 लाख का, यहाँ पे 15,800 के ऊपर। ये मंथली चेन है, तो यहाँ पे 29 लाख का, यहाँ पे 15,800 के ऊपर भी है, और उससे बड़ा ये देखिए यहाँ पे 53 लाख का। तो 53 लाख का यहाँ पे 16,000 के ऊपर एक ओपन इंटरेस्ट है। तो शायद यहाँ पे एक उम्मीद थी कि यहाँ पे अगर पुट राइटर्स अपनी पोजीशन स्क्वेयर ऑफ कर रहे तो यहाँ से इस साइड से कॉल राइटर्स भी अगर अपनी पोजीशन स्क्वेयर ऑफ करते तो यहाँ पे हम एक व्यू रख सकते हैं कि 16,000 क्रॉस नहीं होगा।
लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं है। तो फिलहाल हम अगले हफ्ते तक वेट करेंगे। हम यहाँ पे मंथली एनालिसिस का व्यू नहीं रख पा रहे हैं, तो एक 2-3 दिन जाने दीजिए और भी थोड़ा सा पिक्चर क्लियर होगा मंथली ऑप्शन चेन के अंदर। तो ये मंथली ऑप्शन चेन है, लेकिन वीकली ऑप्शन चेन के ऊपर एक हमारा एक व्यू बन गया है कि ये भी जो भी व्यू है वो तो फर्स्ट व्यू रहेगा कि 15,800 एक मेजर रेजिस्टेंस रहेगा, और उसके नीचे, अगर उसके नीचे देख लिया आप, तो यहाँ पे एक प्रिडिक्शन दिख रहा है कि हर एक 100 पॉइंट के ऊपर 36 लाख 36 लाख 36 लाख 26 लाख, मतलब 100 पॉइंट के ऊपर सेम रेंज का एक ओपन इंटरेस्ट बिल्टअप हुआ है। तो यहाँ पे मेजर सपोर्ट कहाँ से है? 15,700 है, यहाँ पे भी 36 लाख का ओपन इंटरेस्ट है, या 15,600 है, शायद यहाँ पे भी एक ओपन इंटरेस्ट है, वो भी सेम ही ओपन इंटरेस्ट है 36 लाख का। तो यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन दिख रहा है कि हम मेजरली सपोर्ट कहाँ पे बता सकते हैं। यहाँ पे मेजरली रेजिस्टेंस देख सकते हैं हम 56 लाख का 15,800 के ऊपर, लेकिन यहाँ पे डाउन साइड के ऊपर यहाँ पे सेम ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है 36 लाख 36 लाख 36 लाख। तो शायद कहाँ पे लेगा ये सपोर्ट। तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि यहाँ पे एक, अगर ये ब्रेक हुआ 15,700, तो उसके नीचे का एक मेजर सपोर्ट रहेगा 15,600। 100 पॉइंट की एक विंडो रखेंगे, लेकिन फर्स्ट हमारा हर्डल है, मेजर रेजिस्टेंस है वो 15,800 का। तो चलिए कल सुबह देखते हैं कि डाउ जोन्स का फ्यूचर कहाँ पे ट्रेड करेगा। कल सुबह 7:30 बजे से देखते हैं। अगर डाउ जोन्स ने फ्यूचर में ही, डाउ जोन्स का फ्यूचर ही अगर 35,000 क्रॉस किया, तो यहाँ पे हम एक उम्मीद रख सकते हैं कि अपना निफ्टी भी शायद 16,000 के ऊपर, मतलब 16,000 के आसपास वो अप्रोच करने की कोशिश करेगा। तो ये था एक मेरा व्यू, जो भी था वो व्यू, एक तो डाउ जोन्स और दूसरा ऑप्शन चेन एनालिसिस के ऊपर एक मैंने व्यू रख दिया। तो ठीक है, चलिए अब अगले हफ्ते देखेंगे। बाद में एक 2-3 दिन के बाद अगर एक मंथली ऑप्शन चेन का पिक्चर अगर क्लियर हो जाता है, तो एक व्यू प्रिडिक्शन करेंगे हम मंथली एनालिसिस के ऊपर। तो अभी तक तो इतना। जय हिंद, गुड नाइट।